अस्सलाम वालेकुम। आजकल नेग्लेरिया पैरासाइट के जानलेवा केसेस दोबारा सुनने में आ रहे हैं और इसी सिलसिले में हमने ये रहनुमाई वीडियो बनाई है। आपने इस वीडियो को तफसील से सुनना है और शेयर करना है। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। नेग्लेरिया एक एमेबिक पैरासाइट है जो नाक के रास्ते दिमाग में एंटर हो जाता है। नेग्लेरिया होने की सूरत में जो अलामात मरीज को ज़ाहिर होती हैं उसमें बुखार, गर्दन में दर्द, उल्टी, मतली जैसी अलामात एक आध दिन में ही महसूस होना शुरू हो जाती हैं। इसमें मरीज़ के दिमाग के खलिए ये पैरासाइट खाने लगता है और पूरा दिमाग ये इन्फेक्शन खा जाता है। ये जानलेवा इसलिए है क्योंकि इसका कोई इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। अगर कोई इससे मुतासिर हो जाए तो 99% चांस यही है कि उसको मौत वाक़ई हो जाती है। जो 1% हम छोड़ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि अगर अल्लाह किसी को बचाना चाहे तो एक मौज़ा मुमकिन है, वरना ये पैरासाइट मौत का पैगाम ही लेकर आता है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? ये बात तो है कि इन्फेक्शन होने के बाद इलाज की कोई सूरत नहीं, लेकिन इससे पहले कुछ एहतियाती तदाबीर को अपना कर ये ज़रूर मुमकिन है कि आप इस बीमारी के हमले से बच सकें। नेग्लेरिया एक इंसान से दूसरे को लगने वाली बीमारी नहीं है। ये पानी ही के ज़रिए जिस्म में पहुंचता है। साफ़ पानी के वो स्पॉट जहां पानी का दर्जा हरारत 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो, वहां इस पैरासाइट की अफजाइश होती है। और जहां क्लोरीन कम हो, यानी ये मीठे पानी में पैदा होता है। समंदर में नेग्लेरिया पैदा नहीं होता, वहाँ पानी चूँकि खारा होता है और क्लोरीन बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो लोग समंदर पे जाते हैं वो इस बीमारी से महफूज रहते हैं। जिस दर्जे हरारत की हमने बात की, यानी 40 से 60 के दरमियान, ये टेम्परेचर अमूमन मई से सितंबर तक पानी का हो सकता है, क्योंकि शदीद गर्मी का मौसम होता है और लोग इस मौसम में फार्म हाउसेस का भी रुख करते हैं। स्विमिंग पूल्स में, वाटर पार्क्स में, नदियों, झीलों में अगर टेम्परेचर 40 से 60 के दरमियान हो और क्लोरीन तो ज़ाहिर है हम नहरों नदियों में तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में वहाँ नेग्लेरिया पैदा हो जाए तो ये एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। 60 से ऊपर टेम्परेचर पे ये पैरासाइट मरने लगता है और ठंडे पानी में भी ये पैदा नहीं होता। अब ये टेम्परेचर पाकिस्तान में मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक मिलता है। तो जो लोग स्विमिंग के शौकीन हैं उन्हें कुछ एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनानी चाहिए। जैसे आप किसी जगह स्विमिंग पूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें क्लोरीन का ख्याल रखें। इसका हिसाब आसान और सादा सा है। 1000 लीटर पानी में तकरीबन 2 ग्राम क्लोरीन का डलना ज़रूरी है। क्लोरीन आप आसानी से किसी केमिकल की दुकान से ले सकते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड की एक बोतल ले लें और उसे आप अपने स्विमिंग पूल में, या अगर घरों में पानी की टंकी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें भी हर 100 लीटर में 30 कतरे डाल दें, तो वही 0.5 ml पर लीटर बन जाएगा। ये इन्फेक्शन पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है। एहतियात इससे बचने का वाहिद तरीका है। इस मसले को हल्का मत लें। धूप और गर्मी के मौसम में जहाँ तालाब, ट्यूबवेल, नहर वगैरह का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बेहतर है कि आप वहाँ नहीं जाएं, और अगर जाते भी हैं तो अपनी नाक को पानी से बचाएं। अगर नेग्लेरिया मुंह से पेट में जाए तो ये दूसरे पेट के इन्फेक्शन की तरह थोड़ा पेट डिस्टर्ब करके ख़त्म हो जाएगा। असल मसला ये है कि नाक के ज़रिए दिमाग में जाना ख़तरनाक होता है, उससे आपको बचना है। ऐसे ही बेहतर है कि गर्मियों में वुज़ू के लिए, गुस्ल के लिए नाक में डालने वाला पानी आप बॉयल करके इस्तेमाल करें, या इसको ज़्यादा अंदर मत खींचें। इसलिए एहतियात बहुत बेहतर है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।